प्यारे बच्चों, आप लोग के डिमांड पर जो है हम आज की क्लास लेकर के आए हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। आप लोग जो बोल रहे थे कि सर त्रिकोणमिति में हम लोग के डर लगता है, बहुत सारा जो है ना उसमें अजबे गजबे फार्मूला लगता है, क्या कहता है, कैसे बनाना है, कौन सा सूत्र कब क्या लगाए, कैसे लगाए, ये नहीं समझ में आ रहा है सर। इसके लिए थोड़ा डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप लोग बेहतरीन तरीका से समझने के लिए जो है अंत तक बने रहेंगे, और जो भी बताया जाएगा उसके जो है सुनना है अच्छा से, और सुन करके कॉपी में उसको जो लिखना है, जो बोर्ड पर आपको निर्देश किया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। समझे बच्चा? क्या नाम है? त्रिकोणमिति। ठीक है, एक में रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि काम जो है ना किस में करेगा? त्रिकोण में करेगा, यानी कि त्रिभुज में काम करेगा। क्या में काम करेगा? त्रिभुज में काम करेगा। ठीक है ना? और त्रिभुजों में भी किस प्रकार के त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। किस प्रकार के त्रिभुज में ये काम करने वाला है? समकोण त्रिभुज में काम करेगा। ठीक है बचवा, किस प्रकार के त्रिभुज में काम करेगा? समकोण त्रिभुज में। ये है समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में एक जो है कोना 90 डिग्री का होता है, यानी कि लंब होता है। चलिए लोग नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, यानी कि त्रिभुज क्या हो गया? एबीसी। अब देखिए जो एबीसी यहाँ पर त्रिभुज हुआ है, ये त्रिभुज के कितना भुजा है? 3 गो। कई गो भुजा है? 3 गो। और तीनों भुजा के जो है ना आपस में कुछ ना कुछ नाम होता है। जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो है सम्मुख वाला, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? जो बड़का भुजा है इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला के। अब बच गया ये वाला 2 गो शेष। तो ये दोनों शेष जो बचा है, इन लोग का नाम होता है लंब और आधार। ठीक है ना? 9th क्लास के हिसाब से देखें हम लोग, तो जौन भुजा सुतल होता है, जिस पर कोई खड़ा होता है, ठीक है ना, कोई भी भुजा जो है खड़ा होता है जिस भुजा पर, उसको जो है जनरली सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। ये 9th के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। और जो सीधा खड़ा है ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। जो सीधा खड़ा है 90 डिग्री कोण बनाते हुए, वो क्या है? लंब है। लेकिन 10th के अनुसार थोड़ा सा बदलाव हो गया है। क्या बदलाव है? तो 10th के अनुसार देखिए कहा जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री है, बाकी ये वही कोना, एगो ही कोना, 2 गो कोण क्या है? बच गया। अभी दोनों कोण में से एक जगह कोण का मान दिया रहेगा। ठीक है ना? और नहीं दिया रहेगा तो उसको थीटा से सूचित करेंगे। क्या से? थीटा से। आप लोग का नामों कुछ मिला है थीटा पहला बार, तो देखो थीटा जो है ना इस तरह का होता है। ये कोण हो गया, और इसका मान कुछ एग्जैक्ट नहीं दिया गया तो थीटा से निर्देश कर देते हैं। क्या से? थीटा से। क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन क्यों नहीं है, थोड़ा दूसरा है। ठीक है ना? इसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो है कोण दिया गया है और ये थीटा है, इससे सामने वाला जो होगा ना, जो कोण दिया रहेगा इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। और बाकी जो बच गया आधार, और ये जो बड़का है कर्ण। क्लियर हो गया? अगर कि ये थीटा यहाँ पर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ थीटा दे दिया जाए, यहाँ ना देकर के यहाँ रहे, तो अगली बार जानते हैं लंब कौन होगा? जो आधार है ना, ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है ना? इसको समझ लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग थीटा कहाँ पर फिट कर दिए हैं? यहाँ पर बैठा दिए हैं। तो यहाँ पर बैठा है हम लोग, तो लंब हो गया ये हो गया आधार, और ये वाला कर्ण। समझ आया बच्चा? इसको अच्छे से समझेंगे सभी। अब देखिए लंब को क्या कहते हैं हम लोग? लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है ना? उसी तरह से कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। आधार क्या कहते हैं? बेस। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। क्या से? पी से। और इसको कर्ण को क्या से करते हैं? एच से, और आधार को बी से। क्लियर हो रहा है? पी से, बी से, एच से। लंब को पी से, आधार को बी से, और कर्ण को एच से। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग ये 3 भुजा के नाम मिला है, ये तीनों भुजा के यदि हम लोग अनुपात बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अनुपात बनाएंगे। ठीक है ना? अनुपात मतलब बाटा के रूप में बनाएंगे। ठीक है ना? तो बाटा के रूप में हम लोग जब इसको बनाएंगे, तो बाटा के रूप में बनाएंगे हम लोग, तो देखिएगा हम लोग कितना पर कै हम लोग के जो है इसका अनुपात मिल पाएगा। देखिए 1 नंबर हम लोग यदि करते हैं, मान लीजिए लंब हम लोग एक लेते हैं लंब, और बाटा में कर देते हैं कर्ण। क्या करते हैं? कर्ण। तो एक अनुपात हम लोग को मिल गया है। एक अनुपात है लंब बटा कर्ण। दूसरा हम लोग अनुपात लेते हैं, दूसरा हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और तीसरा हम लोग क्या मान लेते हैं? तीसरा मान लेते हैं हम लोग लंब बटा आधार। ठीक है बचवा? लंब बटा आधार। ये हो गया हम लोग का 3 गो अनुपात। क्या गो अनुपात है? 3 गो। और इससे अनुपात बनेंगे तो हाँ बनेंगे। क्या क्या अनुपात बनेगा? चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको। चलिए चौथा हो गया। चौथा में क्या हम लोग कंडीशन बन सकता है? कर्ण बटा क्या है? यहाँ पर लंब है। यहाँ पर क्या है? और कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण है, और आधार बटा कर्ण हो गया है, लंब बटा आधार हो गया है।
क्या और भी ये लोग के दो को नाम लेकर के हम लोग अनुपात बना सकते हैं। अनुपात मतलब बटा में बना सकते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण देखे इधर बना दिए हम लोग, आधार बटा कर्ण भी बना दिए हम लोग, लंब बटा कर्ण भी बना दिए। अब क्या और कुछ भी बन सकता है? तो हाँ बन सकता है, कर्ण बटा लंब हो सकता है ना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, कर्ण बटा लंब लिख देते हैं, कर्ण बटा लंब हो गया। और क्या हो सकता है 5वां नंबर में? तो और हो सकता है कर्ण बटा क्या हो सकता है? आधार हो सकता है, कर्ण बटा आधार हो गया। क्या हो गया? कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक है ना बचवा। उसी तरह से छठा नंबर में और क्या हो सकता है? तो छठा नंबर में आधार बटा लंब कर देते हैं, लंब बटा आधार यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं आधार बटा लंब। तो चलिए लिख देते हैं आधार बटा लंब। यही क्या है, जितना भी हम लोग यहाँ पर बटा के रूप में लिखे हैं 6 चीज, ये 6 क्या है? यही 6 जो है त्रिकोणमिति के अनुपात के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? त्रिकोणमिति के अनुपात के नाम से। अब यहाँ पर जो 6 को अनुपात लिखे हैं इसका विशेष नाम है। क्या नाम है? विशेष नाम। जैसे देखिए लंब बटा कर्ण है, एक कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। ठीक है ना। लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं? साइन थीटा। क्लियर है बचवा। उसी तरह से आधार बटा कर्ण को कहते हैं कोस थीटा। क्या कहते हैं? कोस थीटा। दिख रहा है ना? ठीक। उसी प्रकार से लंब बटा आधार के क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेन थीटा। ठीक है बचवा। टेन थीटा क्या कहेंगे? लंब बटा आधार, याद रख लेना है। उसी तरह से कर्ण बटा लंब को क्या कहेंगे? कर्ण बटा लंब को इसको कहेंगे कोसेक थीटा। क्या कहेंगे? कोसेक थीटा। और कर्ण बटा आधार यहाँ पर दिया गया, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेक थीटा। क्या कहेंगे? सेक थीटा। आधार बटा लंब है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोट थीटा। यही जो 6 है यही है त्रिकोणमिति का अनुपात। आप इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, दिख रहा है ना फटाक से एकदम। और इसको जो है कॉपी पर लिख लेना है, आप पढ़ना है। ठीक है ना। अभी 6 अनुपात के जो है आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि आप लोग के सवाल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए इसको याद करने का छोटा सा तरीका बता देते हैं। देखिए हम लोग जो है लंब को ना हिंदी में ल से शुरू हो रहा है तो एल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल। आधार ए से शुरू हो रहा है इसलिए हम लोग ए से शुरू हो रहा है इसलिए ए कहेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। ए लिखेंगे इसको। और कर्ण को क से मतलब क से शुरू यानी के से क होता है, तो हम लोग लंब को एल और कर्ण को के और आधार को क्या लिखेंगे? ए। ठीक है ना। बस इसको याद रख लेना थोड़ा सा। और इसका ट्रिक्स क्या बनता है? एल ए एल हो गया लाल, और हो गया के बटा ए, लाल बटा का। अब इसको इस तरह से याद कीजिएगा कि ये वाला जो है ना एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण है, ए बटा के क्या है? ये आधार बटा कर्ण है, और ये क्या है? एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार है। ठीक है ना। ये 3 को याद कर लेंगे। तो ऊपरे से जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ऊपरे बटा नीचे इस तरफ से, तो हम लोग इसको क्या क्या कहेंगे? तो ये वाला हो गया आपका साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। ये वाला क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। समझ में आ रहा बचवा। अब बचल है 3 को, हम लोग यहाँ कर लिए। देखिए 3 को इस साइड वाला हो गया ना, अब 3 को इस साइड वाला हम लोग समझिएगा। तो देखिए यहाँ अब एक बार पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब, नीचे से ऊपर जाते हैं, इसको सीधा करके हालांकि करेंगे। तो जब कर्ण बटा लंब रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोसेक थीटा कहेंगे। जब कर्ण बटा लंब मतलब कर्ण कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। उसी तरह से कर्ण जो है ऊपर चला जाएगा और आधार कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सेक थीटा। क्या नाम हो जाएगा? सेक थीटा। उसी तरह से आधार चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। तो फॉर्मूला अभी क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ठीक है ना। तो ये जो है छोटा सा ट्रिक्स है लाल बटा का, इसे हम आप 6 अनुपात को याद कर सकते हैं। ठीक है ना। जल्दी से इसको भी करूँ लिख लीजिए स्टार में। ठीक है। चलिए अब इतना कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो गया। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को छूट रहा है, जो कि 8 क्लास में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं दिए गए हैं। कितना भुजा दिया गया है समकोण त्रिभुज में? 3 गो। तो ये 3 गो में से 2 को भुजा दिया गया रहेगा। अब तीसरा भुजा ज्ञात करने का तरीका है, मेथड है। ठीक है ना। वो क्या होता है? चलिए यहाँ पर हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। इधर साइड आपको दिख रहा है ना, चलिए यहीं पर एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बचवा। पाइथागोरस प्रमेय देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो बड़का भुजा है ना, बड़का भुजा, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? तो ये दोनों के स्क्वायर के वर्ग के योग, मतलब कि दोनों के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि लंब जो होगा ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। दोनों के यदि हम लोग इस वर्ग जोड़ेंगे तो जो आएगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल करें, लाइक फार्मूला लाइक लिखे तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे देखिए स्क्वायर है तो एक समीकरण के नियम से क्या है, इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा लंब, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण बराबर फार्मूला। बाकी शॉर्टकट्स में भी और आप लोग को बताते हैं। जैसे देखिए यदि हमको लंब बराबर निकालना है, क्या निकालना है, लंब बराबर, लंब का फार्मूला निकालना है तो लंब स्क्वायर इधर आ जाएगा और आधार स्क्वायर इधर आएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर बचेगा और स्क्वायर यदि हम लोग हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। मतलब जो कंडीशन होगा हम आपको समझाते हैं यहाँ पर। यदि हमको लंब स्क्वायर लंब निकाला तो यहाँ पर ई वाला हम लोग फार्मूला इधर रखे हैं और ई वाला के हम लोग जो इधर ला रहे हैं, तो यानी कि कर्ण जो है पहले से है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन हम जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो लंब बराबर फार्मूला क्या निकला, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से आधार यदि हम लोग को पता करना है, आ लिख दिया समझ लीजिएगा, आधार निकालना है तो क्या फार्मूला निकल जाएगा, इधर साइड में कर्ण ही रहेगा, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर होगा और इधर क्या घटेगा, लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर घटेगा, ल लिख दिया है, लंब का स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, इसे याद जरूर करेंगे और इसे जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इसके बिना उपयोग के आप जो त्रिकोणमिति को पूरा तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। फटाक से जितना भी आपको दिख रहा है सभी को लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस आपको क्योंकि हम मिटाने वाले हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिटा देते हैं, काहे भाग रहा है जी। चलिए अभी हम लोग जो है 6 गो अनुपात के नाम जाने थे, क्या अनुपात के 6 गो, एक था साइन थीटा और दूसरा था कोस थीटा और तीसरा क्या था बताइए जल्दी से, तीसरा था टेन थीटा, क्या था टेन थीटा, और चौथा था कोट थीटा। ऊपर नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा। इसके बाद 5वां नंबर जो था ये है सेक थीटा और 6ठा नंबर जो है ये है कोसेक थीटा, ठीक है ना। अगर क्या आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा बचवा तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये जो है यहाँ पर क्या अनुपात है, 6 गो अनुपात। ये 6 का स्पेशल जो अनुपात जो होता है फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण या फिर आधार बटा कर्ण, ये आपको पीछे जस्ट बताया गया है। तो देखिए ये जो साइन थीटा जो है, चाहे कोस थीटा जो है, टेन थीटा जो है या कोट थीटा है, सेक थीटा जो है, कोसेक थीटा जो है, ये लोग जो है ना आपस में किसी न किसी की जो है व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब है उल्टा होते हैं, क्या होते हैं, उल्टा। आइए इसको हम थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं। देखिए साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा ये जो है 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर। कहने का मतलब है कोसेक थीटा के जस्ट उल्टा होता है क्या, साइन थीटा, या फिर साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब इसको समीकरण के लिए हम सही से भी समझिएगा, यदि कोसेक थीटा है यहाँ पर भाग में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा गुना में हो जाएगा। इसको थोड़ा सही से कर देते हैं, यहाँ पर पहले से था साइन थीटा, अभी कोसेक थीटा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया, शायद आप लोग को वीडियो में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसको नीचे करते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा अभी क्या बताया आप लोग के, कोसेक थीटा, ठीक है ना बचवा। ये दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक, वो वाला फायदा हमको लग रहा है नहीं दिख रहा होगा। तो ये हो गया साइन थीटा बट बराबर में क्या हो गया 1 बटा कोसेक थीटा, ये हो गया उसका उल्टा व्युत्क्रम, ठीक है ना। अभी कोसेक थीटा जो बाटा के नीचे यानी कि भाग में है, तो इधर भाग में तो इधर जाएगा तो काम हो जाएगा गुना में, इस तरफ से देखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब बराबर क्या बच गया है इधर साइड 1, यानी कि इसे हमको एक फार्मूला निकल के आ रहा है, इसको समझिएगा कि साइन थीटा बराबर फार्मूला 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, या साइन थीटा और कोसेक थीटा का यदि गुना करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरा इसी तरह समझिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोस थीटा को, किसको देखते हैं, कोस थीटा को, तो कोस थीटा किसका उल्टा है, देखिए यहाँ पर हम आपको क्लियर करते हैं, साइन जो है कोसेक का है, ठीक है ना, कोस जो है सेक का है और टेन और कोट है, ठीक है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम। यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा डायग्राम कर दिए हैं, समझ लीजिएगा। तो कोस थीटा जो है किसके ऊपर है, देखिए यहाँ पर सेक के, तो किसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा के, और यहाँ पर जो है सेक इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये जो इधर आ गया तो इधर क्या बच गया 1। उसी तरह से तीसरा देखिए, तीसरा में क्या चीज है, टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन किसका उल्टा हो जाएगा जस्ट,
देखिए tan का कोट, ठीक है ना, tan थीटा का कोट थीटा, यानी कि tan किसका व्युत्क्रम है, तो कोट के, ठीक है ना। अब कोट जो है भाग में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना में। इसको आगे प्रोसेस करते हैं, tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ये फार्मूला है, ठीक है ना, इसको व्युत्क्रम फार्मूला भी कहते हैं। तो ये हो गया, ठीक है ना। यानी कि आप याद रखना, साइन थीटा के जहाँ पे हम 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि गुना में तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देंगे, कोस थीटा के जहाँ पे हम लोग 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कोस थीटा और सेक थीटा दोनों गुना में है तो उसको हम बराबर में 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से tan थीटा बल्कि जहाँ पे हम लोग 1/कोट थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा इंटू कोट थीटा जहाँ लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चीजों को समझने के लिए। अब आगे देखिए है, एक जो है कन्वर्ट करने के लिए जो है काम आता है, वो फॉर्मूला है साइन। आज जो है हम लोग जनरली जो है इस वीडियो में सामान्य तो जो फार्मूला से बेस्ड ही हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये जो है साइन से कोस में बदलने के लिए जो है मतलब एक अनुपात से दूसरे अनुपात में बदलने के लिए काम आता है इस तरह का फार्मूला। तो साइन 90 माइनस थीटा, यदि साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लोग जो है कोस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। और इसी की जगह पे एकदम जस्ट अप्लाई करते हैं हम लोग, इस तरह से रहेगा कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। आगे इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पर दिया गया है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कोट थीटा। क्या लिखेंगे, कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का मतलब जगह पे जो है ना कुछ कोण दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। यदि tan 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कोट थीटा। क्या लिखेंगे, कोट थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग और यहाँ पर दिया है दूसरा टाइप के कि कोट 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan थीटा, ठीक है बच्चों। उसी तरह से आगे आके हम लोग देखें तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा है। क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है सेक 90 माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है ना। अब इसी को दूसरा टाइप पे लिखे, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 सेक थीटा, सिर्फ क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है ना बच्चा। ये सभी को जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। जहां पर भी किसी को दिक्कत लगता है थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिए पुनः और दोबारा चीजों को समझिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है इतना फार्मूला वगैरह पढ़ लिए, अब थोड़ा सा ना हम लोग समझते हैं कि जो थीटा थीटा है ना, थीटा 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 कब से पढ़ रहे हैं, थीटा थीटा ये क्या होता है। तो देखिए थीटा कुछ और चीज नहीं है, थीटा मतलब डिग्री समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं ना, जो कोण के बीच ऐसे झुकाव होता है तो यहाँ पर जो डिग्री बनता है कुछ मान होता है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री झुकाव है, 35 डिग्री झुकाव है, 30 डिग्री झुकाव है, 15 डिग्री झुकाव है, 90 डिग्री झुकाव है। तो ये जो झुकाव होता है ना, यही है थीटा। झुकाव ही सूचित करने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग थीटा शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो ये जो थीटा यहाँ पर यूज होगा आप लोग के थीटा के स्थान पर कुछ जो डिग्री के मान जो है वो निश्चित है आप लोग के 10th क्लास में। बाकी आगे क्लास में आप लोग जो है अनलिमिटेड रूप से पढ़िए कि क्या क्या थीटा यहाँ पर आ सकता है। अभी 10th में आपका निश्चित है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिटाते हैं और थीटा के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चा थीटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए थीटा जो है आप लोग का, थीटा के स्थान पर क्या क्या रह सकता है समझिएगा। थीटा हम यहाँ पर लिख देते हैं, और थीटा के सामने जो भी रहेगा 0 डिग्री रह सकता है, ठीक है ना। 10th क्लास के स्तर से बता रहे हैं 0 डिग्री रह सकता है, 30 डिग्री रह सकता है, 45 डिग्री रह सकता है, उसी तरह से 60 डिग्री रह सकता है, और 90 डिग्री रह सकता है। दिख रहा है ना बाबू वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। 60 डिग्री है यहाँ पर और यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। इतने सारे जो है थीटा के मान आप ले सकते हैं किस क्लास के आधार पर, 10th क्लास के आधार पर, ठीक है ना। और इसका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है बच्चा। तो हम आपको थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड लेवल से बताते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं और क्या होगा। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर अनुपात के नाम लिखते हैं। तो पहला अनुपात हम लिख देते हैं साइन थीटा। क्या लिख देते हैं, साइन थीटा, या साइन भी लिख सकते हैं। और थीटा के जहाँ पे हम लोग यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। उससे पहले इसे ज्ञात करने के लिए यदि हम लोग देखें तो एक मेथड होता है, तरीका होता है जिससे कि ये ज्ञात किया जाता है। उसको ज्ञात करने के लिए एक तरीका देखिए, इसको गिनते हैं हम लोग। पहला कॉलम का 0 बोलेंगे, दूसरा के 1 बोलेंगे, और तीसरा के 2 बोलेंगे,
और चौथा के 3 और पांचवा के 4 बोलेंगे। ठीक है ना, कितना बोलेंगे? 4 बोलेंगे। उसी तरह से अब हम लोग जो है कितना तक गया गिनती अधिकतम, क्या तक गया? 4 तक। कितना तक गया? 4 तक। अब सब के बटा में लिखेंगे 4। कितना लिखेंगे? 4 सब के बटा में। चलिए यहाँ भी लिख दिए 4, यहाँ भी लिख दिए 4। और इसी के साथ सभी के ऊपर जो है हम लोग अंडर रूट चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? अंडर रूट चढ़ाएंगे। तो चलिए सबके ऊपर जो है हम अंडर रूट चढ़ा देते हैं। ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है अंडर रूट 3 के लिए भी है और 4 के लिए भी है। तो 3 जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो 3 ही रह जाएगा, और 4 जो है बाहर निकलेगा तो अंडर रूट में, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 जो है बाहर निकलेगा अंडर रूट से और रूट में अपने 2 बचा रह जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। और नीचे बटा के नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। जिसको कि परिमेयकरण यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि ऊपर भी रूट 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी रूट 2 से गुना करते हैं। थोड़ा सा इस कॉलम को ना इस साइड खिसका रहे हैं, समझिएगा। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 2 गुना 2 करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 रूट 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2 रूट 2। ठीक है ना, यानी कि 45 के सामने जो है tan 45 का मान कितना निकल रहा है? 1/√2। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अंडर रूट में से 1 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 1, और 4 जो है बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि 30 के जगह पे साइन में अगर 30 डिग्री लगाएंगे हम लोग थीटा जगह पे तो कितना मानेगा? 1/2। और उसी तरह से यहाँ पर देखें तो 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 और जो है 4 का मान हो जाएगा 2। 0/2 है, यानी कि टोटल मिला कितना हो जाएगा? ये 0। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये कॉलम पूरा होता है। और इस कॉलम में हम लोग का जो है मूल रूप से जो है हम लोग यहाँ पर देखिए 0 निकल के आया है, 1/2 निकल के आया है, 1/√2 निकल के आया है, यहाँ पर √3/2 निकल के आया है और यहाँ पर 1 निकल के आया है। अब इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे? देखिए साइन थीटा है ना, थीटा के साथ कितना लिए? 0, यानी कि साइन 0 कहेंगे तो साइन 0 का मान कितना होगा? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। उसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो √3/2। उसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1। क्लियर है ना बच्चों? ठीक। अब आगे हम लोग का जो है अगला अनुपात है कोस थीटा। क्या है? कोस थीटा। देखिए कोस थीटा का अनुपात ज्ञात करने के लिए कोई भी हम लोग इसमें ताम झाम नहीं है। जिस तरह से साइन में हुआ है, कोस एकदम जस्ट वो अपोजिट है साइन के। साइन में जो 90 में है वो आ जाएगा 0 में, जो 60 में है वो हो जाएगा 30 में कोस में आकर के। ठीक है ना, 45 में है वो कोस 45 और साइन 45 बराबर हो जाएगा। उसी तरह से साइन 30 जो है किस में आ जाएगा? कोस 60 में आ जाएगा। साइन 0 जो है किस में आ जाएगा? कोस 90 में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक करके रखते हैं। 90 वाला कहाँ आ जाएगा? 0 में, यानी कि कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से कोस 30 के मान कितना हो जाएगा? तो साइन 60 के, तो साइन 60 का मान कितना है? √3/2, यानी कि कोस 30 का मान कितना है? √3/2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर समझिए अगली बार जो है कोस 45 का मान निकालता है। कोस 45 का मान साइन 45 के बराबर होगा, तो साइन 45 का मान कितना है? 1/√2, यानी कह सकते हैं साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग के चाहिए कोस 60 का मान। तो कोस 60 जो है साइन 30 के बराबर है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से कोस हम लोग के 90 का मान चाहिए। कोस 90 कितना होगा? साइन 0 के बराबर। साइन 0 का मान कितना है? 0 है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको कर दिए। चलिए इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया? क्लियर हो गया। कोस का भी हम लोग थीटा के रखने पर मान हम लोग प्राप्त कर लिए और साइन का भी थीटा रखने पर हम लोग मान प्राप्त कर लिए थे। ठीक है ना, अब आगे बचल है हम लोग के 4 अनुपात और इसके बाद हम लोग देखते हैं tan थीटा के। किसका देखते हैं? tan थीटा। अब देखिए tan थीटा के फार्मूला होता है। क्या होता है? tan थीटा का फार्मूला होता है। इसे विशेष याद रखेंगे क्योंकि आगे जो है काम आएगा। ठीक है ना, इसको हम नीचे लिखते हैं। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा को और कोस थीटा के अनुपात में लिखेंगे तो उसके जगह पे हम लोग tan थीटा ले सकते हैं या tan थीटा की जगह पे साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान रख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया एक। और दूसरा जो है ये है कोट थीटा, इसके जगह पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है ना, ये हम लोग जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि tan का उल्टा कोट है और कोट का उल्टा साइन है, क्योंकि इसमें जो है कोस साइन बटा कोस है और यहाँ पर क्या है? कोस बटा साइन है, जस्ट उल्टा है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग के tan थीटा यानी थीटा की जगह कितना लेंगे? 0 निकालना है, यानी कि tan 0 का मान कितना होगा? तो साइन 0 बटा कोस 0 का मान, यानी कि साइन 0 का मान कितना है? 0 और कोस 0 का मान कितना है? 1। क्लियर है बच्चा? देखिए यहाँ पर साइन 0 यानी कि जैसे कि फार्मूला में बताया ना यहाँ पर कि साइन
थीटा यानी साइन जीरो का मान बटा कोस जीरो का मान, जोन भी आएगा वो tan जीरो का मान हो जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो कितना है, यहाँ पर देखिए जीरो, और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर कोस वाला, तो कोस वाला 1 है, और टोटल मिला कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि tan जीरो का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चा। उसी तरह से tan हम लोग के 30 का मान चाहिए, तो tan 30 का मान जो है 1/2 बटा कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर साइन 30 का बटा साइन 30 का मान बटा क्या हो जाएगा, कोस 30 का मान। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3, यानी कि tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको समझते चलना है। उसी तरह से अब हम लोग के चाहिए tan 45 के मान, तो tan 45 क्या होगा, कोस 45 साइन 45 बटा कोस 45, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, 1/√2 बटा, अब यहाँ पर कोस 45 का मान कितना है, 1/√2। देखिए 1/√2 और 1/√2 जो है कि है काट के कितना आ जाएगा, 1, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan 45 का मान कितना आ रहा है बचवा, 1 आ रहा है। उसी तरह से हम लोग किसका मान समझना है, tan 60 के। चलिए tan 60 के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है, √3/2 और बड़ा का बटा देते हैं। और इसके बाद हम लोग के किसका मान चाहिए, बटा में कोस 60 के, तो कोस 60 का मान कितना है, 1/2 है। अभी 2 से ही 2 कट जाएगा तो बचेगा √3/1, एक छूट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, खाली √3 कहेंगे, यानी कि tan 60 का मान कितना है बच्चा, √3। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। चलिए वेरी गुड। उसी तरह से हम लोग आगे देखें तो tan 90 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 90 का मान जो है साइन 90 बटा कोस 90 का मान होगा। साइन 90 का मान कितना है, 0, कोस 90 का मान सॉरी उल्टा बोलिए, साइन 90 का मान 1 है, ठीक है ना, 1 है, और कोस 90 का मान कितना है, 0, यानी कि 1/0 जो है ना, इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसको यूनिफाइड जो है, इसको जो है इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं अपरिभाषित। अगर के 0/1 रहेगा, क्या रहेगा, 0/1, तो इसको टोटल मिला के हम लोग जो है 0 कर सकते हैं, लेकिन 1/0 रहेगा तो इसको अनंत भी कह सकते हैं, अपरिभाषित भी कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना बचवा, इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा लाइन इधर उधर चला गया है। आगे अभी देखिए हम लोग का अभी भी कई अनुपात बचल है। देखिए साइन कोस tan अभी बचल है हम लोग का, क्या चीज, tan के बाद जो है कोट बचा हुआ है, क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा का मान क्या है, किस तरह से हम लोग याद करेंगे, तो देखिए tan थीटा का मान कैसे ज्ञात किए थे, साइन थीटा का मान बटा कोस थीटा का मान। उसी तरह से जो है कोट थीटा का मान क्या करेंगे हम लोग, कोस थीटा बटा साइन थीटा का मान। मतलब देखो यहाँ पर यदि हम लोग कोस थीटा का मान यदि 1 लेते हैं, ठीक है, अब उसके बाटा में हम लोग कितना लेंगे, मतलब कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कोस का मान कितना हो गया, 1, और उसी तरह से साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 1/0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो है कोट 0 का मान कितना आया, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इसका एक और छोटा सा तरीका है याद करने के लिए, उसको भी आपको बता दे रहा है। देखिए क्या होता है कि tan थीटा के मान जो भी दे दिया गया है यहाँ पर, आप प्राप्त किए हम लोग याद करके, उसका जस्ट अपोजिट। जैसे देखिए tan जो है tan जो है जितना 90 का मान होगा ना, वो tan कोट 0 का हो जाएगा, ठीक है ना। tan 90 वाला जो मान है वो कोट 0 का हो जाएगा। उसी तरह से tan 60 वाला जो है वो 30 का हो जाएगा, tan 45 वाला कोट 45 का हो जाएगा, और tan 30 वाला कोट कितना का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, और tan 0 वाला कितना हो जाएगा, कोट 90 का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं उसको हम लोग यहाँ पर। तो tan कितना दिया गया है, tan 30 का कोट 30 का हम लोग का मान चाहिए। तो कोट 30 का मान किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 के, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है बच्चों। उसी तरह से हम लोग अगर tan 45 का कोट 45 का देखें तो tan 45 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1। उसी तरह से कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कोट 90 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए tan 0 के बराबर, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग का कोट थीटा का भी कॉलम पूरा हो गया। और अगला हम लोग का जो है कोट के बाद है सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा में भी हम लोग को सेक 0 का मान चाहिए। और सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम सिंपल आपको बता दे रहे हैं। आप लोग को बताया गया है कि कोस थीटा जो है ना किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेक थीटा जो है 1/कोस थीटा के। क्लियर है बच्चों, मतलब कि सेक थीटा जो है कोस थीटा क्या है, उल्टा है, या कोस थीटा सेक थीटा के उल्टा है। तो देखिएगा यहाँ पर सेक थीटा का मान जो है कोस से रिलेट होगा, किससे, कोस से। तो कोस में और कि हम लोग सेक 0 का मान ज्ञात करना है, तो कोस 0 में जाना है, और कोस 0 का मान कितना है, 1 है।
अब एक के नीचे हम लोग सुविधा के लिए बटा में एक देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे और नीचे वाला ऊपर कर देंगे, तो इसमें हम लोग को कोई फर्क पड़ेगा, एक एक ही रह जाएगा, यानी कि सेक 0 का मान कितना रहेगा, एक ही रह जाएगा। उसी तरह से सेक हम लोग किसका मान जाएगा, सेक 30 का, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, कोस 30 के पास। अब कोस 30 में देखिए क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। ठीक है बचवा। उसी तरह से यदि हम लोग के सेक कितना ज्ञात करना है, 45, तो किसके पास जाएंगे, कोस 45। कोस 45 से हम लोग √2 के ऊपर भेजेंगे और एक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, √2/1, जो कि एक छुपेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अब हम लोग जाएंगे सेक 60 के पास, सेक 60 ज्ञात करने के लिए, तो कोस 60 में हम लोग जाकर के देखेंगे, नीचे वाला ऊपर भेजेंगे और ऊपर वाला नीचे, क्योंकि क्या होता है सेक और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1, जो कि एक छुपेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए है कितना, जो है कोस 90 का मान है 0, और 0 के नीचे यदि हम लोग बाटा देंगे इस तरफ से 1 और इसको ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 0, जो कि अपरिभाषित होता है। इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देंगे क्या चीज, अपरिभाषित। ठीक है बच्चों। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ पर। अब सेक थीटा के हम लोग को पता चल गया। अब आगे हम लोग को ज्ञात करना है कोसेक थीटा के। ठीक है ना, कोसेक थीटा के। थोड़ा सा ना पानी पी लेते हैं बच्चों, बोलते बोलते गलबा सूख जाता है। चलिए तो हम लोग याद करने वाले हैं किसका, कोसेक थीटा का मान। ठीक है ना। कोसेक 0 का मान कितना होगा, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए साइन पता हो गया था, तो कोस पता किए थे हम लोग, जस्ट यहाँ वाला यहाँ किए थे, यहाँ वाला यहाँ कर दिए थे, ये सोझे लग गया था, ये वाला यहाँ चल गया था, ये वाला यहाँ आया, तो बस इसी तरह का सिंपल फॉलोजी लगा दीजिए यहाँ पर। कोसेक थीटा जो है ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, सेक 90 के बराबर, जस्ट मार दीजिए, वहाँ वाला जो है अपरिभाषित यहाँ कर देंगे। उसी तरह से कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो जितना सेक 60 के मान होगा तो कितना है, 2 है। उसी तरह से कोसेक 45 का मान कितना होगा, तो सेक 45 के बराबर हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 के बराबर, यानी कि √2/√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह से कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, तो जितना सेक 0 का होगा, तो सेक 0 कितना है, 1 है, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है बच्चा। इस तरह से जो हम लोग का ये सारणी जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग का एक छोटा सा इसमें जो है एक और टॉपिक बच गया है, जो त्रिकोणमिति के लिए जो है समीकरण के रूप में फॉर्मूला है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आइए ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट का और बचल है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों। आप लोग जो है जल्दी से फटाक से इसको जो है स्क्रीनशॉट मान लो एकदम। ठीक है, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग लिख लो फटाक से। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, लिख भी लेंगे, इसको वीडियो पॉज करके हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है। बड़ी गर्मी है बचवा। चलिए तो जो इक्वेशन है, समीकरण है त्रिकोणमिति का, उसको हम लोग जानते हैं क्या करके। देखिए पहला समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग को वीडियो में आ रहा है जी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हो सकता है वीडियो यहीं तक आ रहा होगा, यहीं तक आ रहा होगा। चलिए तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो है ना 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक है ना। अब इस समीकरण से जो है हम लोग पक्षांतर करके जो है कभी साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं, कभी कोस के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए कर ही देते हैं यहाँ पर। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा एक साइड में, तो इधर साइड क्या हो जाएगा, 1 था पहले से ही, कोस जो है ना प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि थोड़ा सा हम इसको ना और उटपटांग कर दे रहे हैं। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, इधर प्लस में, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 1 हो जाएगा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक साइड में इधर साइड में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट अगली बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी इक्वेशन से आपको सब चीज पकड़ के चलना है। अगली बार जो है ना हम लोग इधर साइड किसको भेजेंगे, अगली जो कोस साइन के भेजे थे यहाँ पर, अगली बार हम लोग कोस के भेजेंगे। कोस यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या इक्वेशन बनेगा 1, और इधर से इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बचल है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा।
उसी तरह से दूसरा है, जो दूसरा मेन इक्वेशन है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इक्वेशन याद करने में थोड़ा सा ना, पहला वाला तो याद रहता है सभी को, लेकिन दूसरा वाला और तीसरा वाला जो है याद करने में दिक्कत होता है। देखो याद रखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan के बाद जो है हम आप जो क्रम बताए हैं उसमें जो है tan के बाद कोट है, तो कोट आपको नहीं बोलना है, कोट के बाद एक दाग जाना है सेक, यानी कि tan के बाद कोट नहीं बोलना है हमको, सेक डायरेक्ट कर देना है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको जो है पक्षांतर करके हम लोग जो है अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा, तो हम सिर्फ tan स्क्वायर थीटा इधर रखना चाहते हैं तो 1 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या चीज, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी को हम लोग दूसरा इक्वेशन में लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 के 1 इधर छोड़ देते हैं बराबर में, tan स्क्वायर जो है इधर साइड में क्या है प्लस में, इधर जाएगा हो जाएगा माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां पर 1 है वहां पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा वाला जो महत्वपूर्ण समीकरण है वो क्या है, देखिए ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है ना। यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो इससे भी हम लोग समीकरण बनाते हैं, इधर 1 के छोड़ देते हैं अकेले, तो बराबर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा था, यानी से प्लस था होने जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 के जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसी तरह से आगे हम लोग करके देखें समीकरण, इसी को हम लोग पक्षांतर करके, पक्षांतर मतलब एने वाला होने वाला एने करके, तो इस बार क्या करते हैं हम लोग जो है ना कोट स्क्वायर थीटा को एक साइड करते हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा को एक साइड, मतलब जो इसी साइड ला देते हैं, तो देखिएगा ये 1 का है प्लस में, 1 का हो जाएगा माइनस में, इधर बचेगा सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में आने क्या हो जाएगा माइनस में, तो इस तरह से कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इक्वेशन है, इसके बिना जो है हम लोग के एक्सरसाइज 8 कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए जो है आप लोग बेहतरीन तरीका से पढ़िए मन लगा के, और पहले ना जल्दी से इसको फटाक से एकदम उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लिख लीजिएगा रुका के पॉज करके। चलिए तो बाकी बचवा हम लोग मिलते हैं आगे इसका क्रमबद्ध एक्सरसाइज में, ठीक है ना। चलिए।